हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है एग्जामिन सीइंग द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो वेदर दे आर लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि इनको एग्जामिन करके बता रहे हैं इन ग्राफ्स को कि कौन सा ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक के लिए होगा और कौन ना तो लीनियर के लिए होगा ना ही क्वाड्रेटिक के लिए होगा। तो पहला देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका एक जीरो है, इसलिए कैसा हो जाएगा, लीनियर का ही ना होगा। एक जीरो है यानी कि पावर वन होगा, तो यानी पावर वन होगा वेरिएबल का, डेट मीन्स ये लीनियर के लिए हो जाएगा। लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। दूसरा देखिए, एक्चुअल में ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा नहीं कर रहा है। तो जब इसके एक भी जीरो नहीं है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्चुअल में ये क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो पूछ रहा है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, तो दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर में देखिए, एक्चुअल में ये क्या कर्व बन रहा है, पाराबोला बन रहा है, और पाराबोला किस में बनता है, क्वाड्रेटिक के लिए बनता है, लेकिन इसके एक भी जीरोज नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में हम जानते हैं कि हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो, एक हो या दो हो, मैक्सिमम दो जीरोज होते हैं। तो किसका ग्राफ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक के लिए है, ये भी पैराबोला ही बना हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ये जो कर्व है ना तो ये लीनियर के लिए हो सकता है और ना ही ये क्वाड्रेटिक के लिए हो सकता है ना। देख रहे हैं, लीनियर होता तो स्ट्रेट लाइन होता और पैराबोला होता क्वाड्रेटिक के लिए, तो ये तो दोनों शेप नहीं है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। देखिए अगला देखिए 6 नंबर। अच्छा ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन तो आया है, तो ये इधर से हाफ इधर से हाफ इधर से, यानी कि दो स्ट्रेट रेज हैं इसमें मिले हुए इस तरह से। तो ये आप ऐसा कभी देखे लीनियर के लिए, नहीं देखें, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, दो रेज नहीं जाता। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है अगर मैं बता दूं तो इसको कहते हैं हम लोग मॉड्यूलस पॉलिनोमियल। इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्लास 11 में। ऐसे जान लीजिए, ग्राफ को लिखेंगे नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये ना तो लीनियर होगा ना ही क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 7 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो लाइन देख रहे हैं ना तो ये आपका लीनियर के लिए हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ना ही पैराबोला है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसका, एक्चुअल में ये बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो इसका 7 नंबर का लिख दीजिएगा बाई क्वाड्रेटिक। इसलिए देखिए 1 2 3 4 चार इसके जीरोज है, 4 जीरोज है, डेट मीन्स ये बाई क्वाड्रेटिक का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी जो ग्राफ देख रहे हैं ना तो पैराबोला है और ना ही स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी लिख सकते हैं नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन